दोनों भाई के लिए घर में सिर्फ एक कमरा है जिसमें सिर्फ एक ही पढ़ने बैठ सकता है और एक को उदास बैठना पड़ता है। ये देखकर दोनों भाई मिलकर इस बेडरूम को तोड़ देते हैं और डिसीजन करते कि इसे फिर से बनाया जाए, जिसके बाद हम दोनों कोनों में एक एक स्टिल फ्रेम लगाएंगे जो ये दोनों भाई के बिस्तर है। सेफ्टी के लिए डिवीजन वुड एंड डेकोरेटिव स्टाइल का यूज करेंगे। फिर 5 सीढ़ियां वाले दराज लगाएंगे जिसमें बच्चों के इनरवर और जूते रखे जा सकते हैं। बिस्तर के नीचे बच्चों की किताबें रखने के लिए बुक सेलर्स बनाएंगे। अब दोनों बच्चों का स्टडी एरिया बनाएंगे पर बच्चे आराम से स्टडी कर सके। ऊपर की तरफ एक बुक सेलर्स लगाएंगे जिसमें पढ़ने की अच्छी अच्छी किताबें रखेंगे। अब गेट के पास कपड़े की अलमारी बनाएंगे जिसमें इनके कपड़े रखे जा सके। घर में 8 बच्चे थे और एक बेडरूम, इसलिए ये बिस्तर के ऊपर लड़ते रहते हैं। पिता ने तंग आकर क्रेन से इस बेडरूम को तोड़ दिया और दूसरे बेडरूम की दीवार को भी तोड़ दिया। अब एक कोने में स्टिल फ्रेम लगाएंगे, इसकी मजबूती के लिए नट्स लगा देंगे। अब इसके ऊपर प्लाई लगाकर गद्दे को लगा देंगे। दीवार पर प्लाई लगाएंगे ताकि बिस्तर पर सिलाबी न आए। दीवार में एक बॉक्स बनाकर उसमें कुछ किताब और एक बोर्ड लगाएंगे जिससे मोबाइल चार्ज हो सके। बिस्तर की साइड में एक अलमारी बनाएंगे जिसमें इसके कपड़े रखे जा सके। बच्चे की सेफ्टी के लिए बिस्तर के आगे एक जाली लगा देंगे। 6 दराज वाली सीढ़ियां बनाएंगे जिसमें इनके इनरवेयर और खिलौने रख जाएंगे। बिस्तर के नीचे बुक सेल बनाएंगे जिसमें पढ़ने की अच्छी अच्छी किताबें रखेंगे। इसके आगे एक प्लाई लगाएंगे जिस पर आसानी से लैपटॉप चला सके। ऐसे ही हम 6 बिस्तर लगाएंगे और बीच में एक बॉक्सिंग रिंग लगाएंगे जिसमें ये फाइट कर सके। अब आप भी इस रूम का नजारा देख सकते हो। इस लड़के के लिए इसके पेरेंट्स एक बेडरूम बनाते हैं, लेकिन इसे ये पसंद नहीं आता तो ये लड़का गुस्से में आकर हथौड़े से इस बेडरूम को तोड़ देता है। अब इस साइड में एक स्टिल फ्रेम लगाएंगे। इसके ऊपर प्लाई लगाकर गद्दे को लगा देंगे। इसके नीचे 3 दराज लगाएंगे जिसमें इसके कपड़े रखे जाएंगे। अब इसके ऊपर एक और स्टिल फ्रेम लगाएंगे। इसके ऊपर प्लाई लगाकर एक अलमारी बनाएंगे जिसमें खिलौने और चिप्स रखे जाएंगे। इसके आगे एक टेबल बनाएंगे जिस पर ये आराम से गेम खेल सके। इसके साइड में 2 दराज लगाएंगे जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखे जाएंगे। दीवार पर एक बोर्ड लगाएंगे जिस पर पढ़ाई कर सके। सेफ्टी के लिए इसके आगे प्लाई लगाएंगे। ऊपर चढ़ने के लिए 4 दराज वाली सीढ़ियां लगाएंगे जिसमें इसे इनरवर और शॉक्स रखे जाएंगे। गेट के पास एक अलमारी लगाएंगे जिसमें इसके कपड़े रखे जाएंगे। इसकी साइड में एक टेबल बनाएंगे जिस पर ये लैपटॉप चला सके। इसके ऊपर बुक सेल्स लगाएंगे जिसमें पढ़ने की अच्छी अच्छी किताबें रखेंगे। अब आप भी इस रूम का नजारा देख सकते हो। इस बुढ़िया को टॉयलेट में 1 घंटा हो जाता है। ये लड़की मेकअप करने के लिए परेशान हो रही है। ये अपने पति से कहती हैं तो इसका पति इससे लड़ने लगता है। अब हम इनके लिए नया टॉयलेट बनाएंगे। दीवार और दरवाजे को तोड़कर इस टॉयलेट के पास नई दीवार बनाएंगे। इस पर प्लास्टर करके टेल को लगा देंगे। अब इसमें शीशे वाला दरवाजा लगाएंगे। पुरानी छत को तोड़कर नई छत बनाएंगे और इसमें लाइट लगा देंगे। दरवाजे पर प्लाई लगाकर खिड़की में शीशा लगा देंगे। इसके आगे एक दराज लगाएंगे जिसमें इसके चश्मा और घड़ी रखे जाएंगे। इस शीशे को हटाकर एक प्लाई लगाएंगे जिसमें दोनों तरफ सामान रखने की अलमारी बनाएंगे और बीच में एक शीशा लगा देंगे जिसे देखकर ये लड़की बहुत खुश होती है। अब इस वॉशन को हटाकर यहाँ पर स्टिल फ्रेम लगाएंगे। इसमें 4 दराज बनाएंगे जिसमें इसके मेकअप का सामान रखेंगे। इसके ऊपर टेल लगाकर इसे ऊपर से काट देंगे। अब इसमें वॉशन को लगा देंगे जिससे बिखरा हुआ पानी इसके अंदर ही आएगा। इसमें घूमने वाली नल लगा देंगे। अब आप भी इस बाथरूम का नजारा देख सकते। इस लड़की का इतना बजट नहीं था, इसलिए ये लड़की अपने बच्चों के लिए कमरे में एक सिंपल से 2 सीटर बिस्तर को लगा देती है। ये लड़का ऊपर लेटने के लिए इस पर चढ़ने लगता है तो नीचे गिर जाता है। इनके पेरेंट्स का कम बजट की वजह से इनकी मॉम इनके लिए इस रूम में सिंपल टेबल लगा देती है, जिस देखकर ये लड़के बहुत उदास होते हैं। इन्हें उदास देखकर ये लड़की रिक्शा लाकर सामान और बच्चों को रिक्शा में ले जाती है और हमें कम बजट में अच्छा बेडरूम बनाने को कहती है। अब हम इस साइड में स्क्वायर साइज के एक स्टील फ्रेम के स्ट्रक्चर को लगाएंगे। इसके ऊपर प्लाई को लगाकर सॉफ्ट गद्दे को लगा देंगे जिस पर ये कंफर्टेबल होकर लेट सकते हैं। इनके ऊपर 2 अलमारी बनाएंगे जिसमें इनके कपड़े रखे जाएंगे। इनके बीच में एक वुड प्लाई लगाकर इसमें एक खिड़की बना देंगे। इन बिस्तर के नीचे 4 दराज लगाएंगे जिनमें इनके शॉक्स और खिलौने रखे जाएंगे। इनके पास एक टेबल बनाएंगे जिस पर ये लैपटॉप चला सके। अब आप भी इस रूम के नजारे को देख सकते हो।
हमने एक नया फ्लोटिंग खिड़की बनाया है जिससे यह कमरा खोखला होने के साथ साथ एरिया की बर्बादी का सामना करना पड़ा है। इसलिए पत्नी ने इस खिड़की को तोड़कर फिर से बढ़िया तरीकों से बनाने का डिसीजन ली है। उसके बाद हम कुछ चौड़े पाइप्स को लेकर नीचे कुछ पिलर लगाएंगे और बाहरी कवरिंग में लकड़ी की बोर्ड लगाएंगे। इस खिड़की में पर्दा लगाएंगे और एक रेडीमेड छोटी चाय की टेबल रखेंगे जिसमें पति पत्नी मिलकर बैठकर बातें कर सकते हैं। इस खिड़की के दाईं ओर डेकोरेटिव अलमारी बनाएंगे जिसमें पत्नी की ब्रांडेड बैग्स को रखी जा सकती है और नीचे एक ड्रेसिंग टेबल बनाएंगे जिसमें बैठकर पत्नी मेकअप कर सकती है। इस कमरे के बीच में बेड फ्रेम बनाएंगे जिसमें लकड़ी के बोर्ड से ढककर ऊपर से बड़े गद्दा रखेंगे और तकिया भी रखेंगे। इसके नीचे 4 दराज लगाएंगे जिसमें बाईं तरफ की पति की निजी कपड़े और दाईं तरफ पत्नी के सामान को रखी जा सकती है। यहाँ पर इस दीवार के साथ कपड़े की अलमारी बनाएंगे जिसमें नीचे पत्नी की सुंदर साड़ियों को लटकाने के लिए है और कोने की जगह पर डायमंड अलमारी बनाएंगे जिसमें पति पत्नी के बहुत सारे कपड़े को आसानी से रखी जा सकती है। अंत में इस बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस बेडरूम के नजारे को देखो।